अरे यार, ये तो इसमें U3 वाला फीचर भी दे रखा है, बहुत बढ़िया। एक दो और फीचर्स भी होने चाहिए फिर तो। चलिए पाम देखते हैं एक बार कि अगर मैं लिख रहा हूँ हाथ रख के, वाह, मतलब हाथ रख के भी ईजीली, तो टीचर की सही में बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दी। इसमें और भी एक दो फीचर्स देखे हैं मैंने। ये किस लिए है? अरे बढ़िया, मतलब सारा आपका पूरा कैनवास मिल गया, पूरा कैनवास हम यूज़ कर सकते हैं। टीचर्स को काफ़ी चाहिए था यार ऑप्शन। तो ये है बेंचमार्क का मैक्स प्रो 14। इसके सारे फीचर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस कंप्लीट डेमो आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम आकाश गुप्ता, अभी आप देख रहे हो स्मार्ट इन्फोविजन का यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम ऐसे ही बहुत सारे डिवाइसेस आप लोगों के रिव्यू करते हैं, बताते हैं क्या उसका डेमो है, क्या ट्रेनिंग है, जिससे आप उसे ईजिली यूज़ कर पाओ। तो ऐसे ही आज मेरे पास एक डिवाइस है बेंचमार्क का मैक्स प्रो अल्ट्रा पैनल। अब इसमें अल्ट्रा क्या क्या है, क्या क्या इसमें नए नए फीचर्स ऐड करे हैं, वो सारी हम बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो जब आप इसे ओपन करते हो फर्स्ट टाइम, तो कुछ इस तरीके से इसका होम स्क्रीन दिखता है। बेंचमार्क की ब्रांडिंग है, यहाँ पे 2 स्पीकर मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पावर का बटन है, सी टाइप मिल जाता है। अगर आपको इसे मिरर करना है विथ योर लैपटॉप, आईफोन, आईपैड, तो आप C2C केबल के थ्रू भी मिरर कर सकते हो। HDMI का एक पोर्ट सामने की तरफ, और टच 3.0 का मिलता है। प्रीवियसली 2.0 था। 3.0 से क्या है, जब अपना लैपटॉप आप टच केबल से कनेक्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छी स्पीड मिलेगी। ये सेम ही पोर्ट बेंचमार्क के कैमरा में भी अवेलेबल है, राइट। पहले प्रिंटर केबल वाला पोर्ट हुआ करता था। 3.0 के 2 पोर्ट आपको फ्रंट में ही मिल जाते हैं फॉर दी पर्पज़ कि अगर आपको कोई भी पेन ड्राइव वगैरह लगानी है, आप सी टाइप के थ्रू पेन ड्राइव लगा सकते हो। इसके अलावा HDMI के 3 पोर्ट पीछे, DP का और VGA का और भी एक पोर्ट आपको मिल जाता है। OPS आपको लगाना है, आप OPS लगा सकते हो, और अपना इसमें विंडोज़ का भी मज़ा इजीली ले सकते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर मिलता है, आपको EDLA सर्टिफिकेशन मिल जाता है। तो EDLA सर्टिफिकेशन से आपका एक बेनिफिट हो गया, आपको जो भी गूगल के एप्लीकेशंस हैं ऑफिशियली इस पैनल में आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। गूगल के प्री इंस्टॉल जो ऐप्स होते हैं वो भी आपको मिल जाता है। गूगल के लॉन्चर इसमें अवेलेबल है। ये सेम लॉन्चर प्रीवियसली आपने बेंचमार्क गैलेक्सी 14 में भी देखा था, और सेम ही ये मैक्सअप के U3 में भी अवेलेबल है, ठीक है। और भी जितने भी EDLA पैनल्स हैं मेजरली उनमें अवेलेबल होता है लॉन्चर। अब जो U3 में एक बहुत अच्छा फीचर था वो ये कि हम कहीं भी लिखना चाहते हैं तो ऑन स्क्रीन राइटिंग डायरेक्टली कर सकते हैं, हमें मार्क यूज़ नहीं करना पड़ता। सेम आपको यहाँ भी वो ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा एक फीचर था कि मैं लेट्स से यूट्यूब पर हूँ और मुझे कहीं पर कुछ भी लिखना है, तो मैं डायरेक्टली यूट्यूब के सर्च बार में जाके भी लिख सकता हूँ, तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, राइट। और माइक का भी ऑप्शन था, तो आप एडिशनल एक माइक लगा के अपना माइक भी इसमें ऐड कर सकते हो, माइक के थ्रू बोल के भी ईजिली से यूज़ कर सकते हो। चलते हैं अपने नोट प्रो में, और साथ में जो दूसरा ऑप्शन था U3 में, यार वीडियो रनिंग है हम लिख पा रहे हैं, वो चीज़ भी आप इजीली कर पाते हो। और लिखने के बाद पूरा पेज को कंट्रोल करना है फिंगर से, वो चीज़ भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो पेन के दोनों तरफ से कलर्स मिल जाते हैं, तो आप अलग अलग कलर से भी लिख सकते हो। और जो ऑप्शन U3 में था, या बहुत सारे टीचर्स की नीड थी एक्चुअली ऑप्शन, वैसे मैं क्लियरली बताऊँ तो इनिशियली शायद टीचर को ज़रूरत पड़ सकती है, बट आगे चल के जब मैं अब लिखता हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है उतनी। बट मेनली जब टीचर फर्स्ट टाइम लिख रहे होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है, फिर उनको चाहिए होता है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड से डायरेक्टली डिजिटल बोर्ड पर शिफ्ट होने पे ये ऑप्शन मैंडेटरी हो जाता है कि यार अब जब लिखते हो व्हाइट बोर्ड पर कैसे ना पासे हाथ रखते हो और फिर लिखते हो, ठीक है। व्हाइट एक्चुअली इससे राइटिंग कभी नहीं बन पाएगी डिजिटल बोर्ड के ऊपर, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में क्या है, आपका मार्कर नहीं है, आपका स्टाइलस है, तो आपको स्टाइलस को हमेशा पीछे से पकड़ना पड़ता है। आपको यहाँ पे अगर राइटिंग बनानी है, अगर मैं ऐसे बिल्कुल आगे से पढ़ के टिका के लिखूंगा तो शायद मैं राइटिंग उतनी अच्छे से बना भी नहीं पाऊंगा, तो वो चीज़ हो जाती है। खैर वो ऑप्शन आपको यहाँ मिल गया है। अगर आपको हैंड को अपना आराम से रेस्ट लेके रखना है, आप रख के इजीली लिख सकते हो। बाकी जो ऑप्शन था कि आपको कुछ भी इरेज करना है तो आप हैंड से सीधे इरेज कर सकते हो। एक ऑप्शन जो टीचर्स को चाहिए था, ये सेम ऑप्शन प्रीवियसली नोट 3 के अंदर था। ये ऑप्शन क्या था कि आपने अपना लिख लिया सब कुछ, लिखने के बाद अब आपको जाना है नेक्स्ट पेज पे, तो आपको पूरा मूव करके जाना पड़ेगा इस तरफ, और फिर आपको यहाँ से ऐड पेज पे क्लिक करना पड़ेगा और दोबारा उधर आना पड़ेगा। अभी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहीं पर स्विच का ऑप्शन है, तो सारे के सारे वो ऑप्शन आए यहाँ पर आए। ये चीज़ ना 65 या 75 में उतना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं पड़ता है, पर जब बड़े पैनल्स ले तो 86, 98, 108 इंच, तब ये बहुत एक अच्छा फीचर हो जाता है, राइट। तो आप ऐसे पूरा इसको स्विच कर सकते हो, सारा उधर का सेक्शन इधर आ जाएगा। यहीं से आपको सारे सारे एडिशनल ऑप्शन मिल जाते हैं, शेयर करना है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, फुल में अपना PDF वगैरह इजीली इंपोर्ट कर सकते हो। सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं इंपोर्ट के अंदर, ठीक है। सेटिंग में चलते हैं, मल्टी राइटिंग करना है, ड्रॉ को जब आप सर्कल ड्रॉ करो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाए, वो सब कुछ ऑटोमेटिक ऑन करना है, वो कर सकते हैं। यहाँ पे राइटिंग में जो आप कुछ भी राइटिंग लिखो और रिकग्नाइज कर ले तो ये सारी आपको लैंग्वेज मिल जाती हैं। आप देख लीजिए आपको जो लैंग्वेज चाहिए वो यहाँ पर है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं राइटिंग वाला एक करके दिखाऊँ, मैं हिंदी में ही लिखता हूँ,
जैसे मैंने अब हिंदी में अपना नाम लिखा है, यहाँ पर गया, स्मार्ट राइट करा तो मैं स्मार्ट राइट से कर पा रहा हूँ। ठीक है, ईजी है। अब कुछ नए ऑप्शंस की और बात करते हैं। पेन पहले भी अवेलेबल था, सारे ऑप्शन से। पेन में एक नया पेन मिल जाता है कि आप कुछ भी लिख रहे हो और वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा कुछ देर में। ठीक है, दोनों तरफ आपको मिल जाता है, आगे और पीछे की तरफ। साथ में इरेजर तो था ही पहले, क्लीन भी था। फंक्शन एक नया ऑप्शन आपको मिल जाता है, ये नोट 5 में हुआ करता था। एक ऑप्शन बैटेलो के भी क्लास वाले वर्जन में आया था। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे अपना इक्वेशन डाल सकते हो y=2 में। ठीक है, लेट्स मैंने y=5 लिखा, एंटर किया, मैंने बेसिक इक्वेशन लिखी है यहाँ पे। तो आप देख लो y=2 के हिसाब से y एक्सिस पे इसने y लाइन, एक 5 नंबर पे लाइन ड्रॉ कर दिया है। उसको मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, फिर यहाँ पे जो भी मुझे इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देना है वो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो वो सारा मुझे ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। तो मैथ्स के टीचर्स के लिए एक नया फीचर्स में ऐड ऑन हुआ है। बाकी ज्योमेट्री टूल्स में आपको यहाँ पे डी मिल जाता है। ठीक है, बचपन में बहुत सारे लोग इसे चंदा भी बोलते थे। ठीक है, अभी रिसेंटली किसी ने बोला था, तो ये आपको यहाँ मिल जा रहा है। प्लस आपको कंपास वगैरह मिल जा रहा है, तो आप इजीली कुछ भी सर्कल वगैरह ड्रॉ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो। और आप यहाँ पे नोट का एक ऑप्शन मिल जा रहा है, शेप्स मिल जा रही हैं आपकी जितनी भी होती हैं 3D 2D, जो आपको शेप ड्रॉ करनी है वो आप में ड्रॉ कर सकते हो। ऑटो शेप का ऑप्शन मिल जाता है। और ऑटो शेप में मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि ना प्रीवियसली क्या होता था, थोड़ा सा लैग होता था, बट इसमें आप देख पा रहे हो जो मेरा पेन है वो वहीं पे ही ड्रॉ कर रहा है, कोई भी लैग नहीं। अब ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो पैनल है ये ऑक्टा कोर के साथ में आता है। जो प्रोसेसर ऑक्टा कोर है, रैम इसकी 8GB है, रोम 128 है। सेम स्पेसिफिकेशन वही है जो आपकी U3 की थी। समहाउ U3 में 64GB था रोम, इसमें 128 है। एक थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। वेरस वो भी DL है, ये भी DL है। बाकी उसमें एक एडिशनल आपको मिल जाता है, उसमें कैमरा माइक इनबिल्ट ही है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी टच क्वालिटी हो गई वगैरह वगैरह। आप आगे दोनों को भी एक्सपीरियंस करना चाहो दोनों को एक्सपीरियंस कर सकते हो। हमारे एक्सपीरियंस सेंटर में मोस्टली इतने प्रीमियम पैनल्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो आप दोनों को साइड बाय साइड रख के भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। राइट, इसको अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मोर में चलते हैं। शेप्स हमने देख लिया। नोट बेसिकली ऑप्शन होता है। माइंड मैप में आपको नई चीज़ मिल जाती है कि पहले माइंड मैप सिर्फ ऐसे आता था, अब आपका माइंड मैप ऐसे भी आ जाता है, यानी कि आप इसके ट्रीज नीचे की तरफ भी बना सकते हो और इस तरफ भी ब्रांचेस बना सकते हो। दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। टेबल सेम है, पार्टीशन वगैरह आपको मिल जाता है, प्रोडक्ट टेबल मिल जाता है, प्लैंक्स मिल जाता है। ये सारे ऑप्शंस वही प्रीवियस ऑप्शन है। अगर आपने देखी नहीं है वो वीडियोस तो प्लीज़ एक बार कोई भी प्रीवियस नोट की एप्लीकेशन देख लीजिएगा, कोई भी पैनल की एप्लीकेशन देख लीजिएगा, तो आपको उसके अंदर ये मिल जाएगा। मैक्स प्रो, गैलेक्सी, इनकी कोई भी सीरीज़ की आप वीडियो उठा सकते हो, उसमें सारे फीचर्स कॉमन ही हैं। राइट, इंक्लूडिंग मैक्सअप भी। सिमुलेशंस आपको मिल जाता था, वर्ड सर्च मिल जाता था कि आप कुछ भी सर्च करना चाहो, इमेजेस वगैरह, तो डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। फुल वीडियो, फुल डेमो अगर आपको अपने हिसाब से चाहिए तो आप हमें 1-on-1 कॉल भी कर सकते हो। वहाँ पे मेरा पर्सन आके डायरेक्टली आपको एक एक फीचर डीपली बता देगा। प्लस एक नया फीचर जो मुझे अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा, ये लगा ई बुक। यानी कि यार अब ना NCERT को डायरेक्टली इसमें ऐड कर दिया है। यानी कि जो भी आपकी वीडियो NCERT बेसिकली अपना कुछ भी अपडेट कर रहा है अपने वेबसाइट पे, रियल टाइम अपडेट आपको आपके पैनल में मिल जाएगा। रियल टाइम, कोई API नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब मान लीजिए मुझे क्लास 12th की चाहिए, सब्जेक्ट मैं लेता हूँ बायोलॉजी ले लेते हैं, और सारे जितने भी उनके सेक्शंस होते हैं, हिंदी, इंग्लिश मीडियम, ग्रामर, सारा आपको यहाँ पे मिल जाता है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे चैप्टर 1 चाहिए, ओपन मैंने क्लिक करा, और ओपन करने के बाद यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। डाउनलोड स्टार्ट होने के बाद मुझसे पूछेगा कि आपको ओपन करना है। मैंने हाँ बिल्कुल ओपन करना है इस PDF को। ओपन करने के लिए कहेगा और फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकता हूँ। इतना सिंपल है। ओके, मैंने दूसरा लगता है PDF क्लिक कर दिया एंड मैं मेन्यू में जाके अगेन, सॉरी मैंने PPT पे क्लिक करा है, इंपोर्ट PDF, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, प्रीवियसली नहीं थे। डाउनलोड्स ये रही, मैंने इंस्ट्रक्शन वाली कर ली थी और लीबो वाला करना था एक्चुअली मुझे, ये उस तरफ था। जो लेटेस्ट फाइल होगी फर्स्ट में ही शो करेगी। मैंने लास्ट वाली फाइल को ओपन कर दिया था। 25 पेज का ये ऑलमोस्ट एक PDF है जिसे इंपोर्ट कर रहा है, और मैंने इससे पहले 10 पेज का PDF और इसके ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है। तो देखिए अब मेरा जो PDF है डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है पूरा कंप्लीटली। अब मुझे इसको जैसे भी जूम इन करना है, जूम आउट करना है, वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। सारे पेजेस मेरे ओपन हो गए। नेक्स्ट करके मैं दिखा सकता हूँ। जो भी मुझे इस पर राइट डाउन करना है वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। मुझे इसको इधर स्लाइड आउट करना है वो मैं कर सकता हूँ। यार ये चीज़ है, मतलब इस वाले डिस्प्ले में काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस है। मतलब जब मैं लिख रहा हूँ तो स्मूथनेस में समझ में आ रही है कि जहाँ मेरा पेन है वो उधर से कहीं और मूव नहीं कर रहा है। साथ में जो स्पीड है राइटिंग की वो भी बहुत ज़्यादा है, और एक ना फील आता है जब हम एक बार iPad पे लिखते हैं ना, ग्लास वाला उसका एक आता है पर्टिकुलर टेम्पर्ड, वो लगा के, तो उसमें ना
जब लिखते हैं बिल्कुल फील आता है कॉपी पे पेन चला रहे हो, डिस्प्ले पे नहीं चला रहे हो बेसिकली, तो सेम फील इसके ऊपर है। एक बार ये तभी आप चेक कर पाओगे जब आप इसको फिजिकल आके यूज़ करोगे। तो एक बार मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप एक बार आइए, अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करो तो फिजिकल आके भी उस चीज़ को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे मेजरली जो न्यू फीचर्स हैं वो बता दिए। इसके अलावा यहाँ पे मॉलिकुलर, ज्योमेट्रिकल, 3D कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये सारे और भी बहुत सारे न्यू फीचर्स में ऐड हुए हैं, ठीक है। अब आप इसको वायरलेसली शेयर कर सकते हो, सारे जो भी मैंने लिखा है मैं PDF को अपने स्कैन करके डायरेक्टली अपने फ़ोन में ले सकता हूँ। अपने फ़ोन में कुछ इसमें शेयर करना है वो भी मैं कर सकता हूँ। EDLA मिलता है आपको, नेटफ्लिक्स सपोर्टिव है। नेटफ्लिक्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नेटफ्लिक्स को एक अच्छा खासा प्रोसेसर चाहिए होता है चलने के लिए। मैंने चलाया, बढ़िया चलता है। तो अगर आपका कोई ऐसा एप्लीकेशन जो आपको EDLA बेस्ड चलाना है, आप आइए एक बार डाल के देखिए, चला के देखिए। कोई PDF फाइल है, कोई PPT फाइल है, आपको वो इंपोर्ट करके चेक करनी है, वो करके देखिए। कुछ भी आपको टेस्ट करना है तो एक बार आइए, आप वर्चुअल डेमो लीजिए। और आप आ नहीं सकते तो आप अगर वर्चुअल डेमोस का ले सकते हो और समझ सकते हो कि ये पर्टिकुलर डिवाइस आपके यूज़ केस का है या नहीं है, ठीक है। कुछ आपको नेक्स्ट डेमो के लिए कुछ भी चाहिए कि यार ये चीज़ें और बताइए इस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर, किसी भी और पर्टिकुलर डिवाइस में, तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो बता दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कमेंट जरूर करिएगा। और आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये वीडियो यहाँ तक वॉच करा है। और मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।